अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। साग बनाते वक्त साग में एक सीक्रेट चीज़ डालें और कमाल देखें। साग इस तरह से बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी और जायकेदार बनेगा। जो साग लवर हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। कम वक्त में आप इतना मज़ेदार साग बना लेंगे, जो भी खाएगा वो उंगलियां ही चाटता रह जाएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, आपने वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 किलो साग लिया है, साथ में 1 किलो पालक है और साथ में 1 पाव बाथू। आप इसको क्या कहते हो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने साग को धो के इसमें डाल दिया है। साग भी डाल देंगे, साथ में पालक भी डाल दूंगी और साथ में बाथू भी डाल दूंगी। साथ में सब्ज़ मिर्च और सिर्फ नमक डालना है और मैंने कुछ नहीं डाला। ये देसी साग है, मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैंने इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया। आपको पता है साग ऐसे ही बनता है, सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 2 से 3 घंटे में ये साग हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए मैं बीच बीच में चम्मच ला रही हूँ और देख लें इसकी लुक, कलर चेंज हो रहा है, अभी और चेंज होगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है। जब आपका साग डन हो जाए, उसको पकने में आधा घंटा रह जाए, तब आपने इसमें 3 से 4 चम्मच चावल डाल देने हैं। ये कच्चे चावल थे, पके हुए बिल्कुल भी नहीं थे। ये आटे की जगह मैंने इसको यूज़ किया है। हम आटा डालते हैं लेकिन आपने इस मर्तबा चावलों के साथ बनाना। ये नहीं कहिएगा इसमें चावलों का फ्लेवर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने। देखिए चावल भी गल गए और साग भी बहुत अच्छे से गल गया। इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैंने ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया। आपके पास जूस वाले जग तो होंगे, आप उसमें डाल के इसको पीस लीजिएगा, इजीली पीस जाएगा। अगर आप घोटना इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी इसको घोटा लगाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी हिम्मत। मैंने तो इसको ब्लेंडर से ब्लेंड किया है। देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 प्याज मीडियम साइज़ का लिया है। सभी अपने अपने तरीक़ों से तड़का लगाते हैं, आप ये वाला तड़का भी ज़रूर लगाइएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। आप जौन से मसाले डालना चाहो डाल लो, पर ऐसे बना के देखिएगा, सिंपल ईज़ी तरीके से आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा नमक कम था, मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। और लाल मिर्च, ये कोई कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, सिंपल लाल मिर्च है, तो वो आप डाल लें तो ये मज़ेदार सा हमारा तड़का रेडी होगा। इसका कलर चेंज करेंगे, प्याज का, अदरक लहसुन का कलर चेंज करेंगे, फिर हम एंड पे इस पे लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। तो लीजिए जी हमारा एक मज़ेदार सा तड़का तैयार हो गया। इधर आप गोल लाल मिर्च भी डाल लो, सब्ज़ मिर्च भी डाल लो, लेकिन मुझे नहीं ज़रूरत, मैंने इसमें नहीं ऐड की। देख लें साग कितने अच्छे से बना है। आप इतना खूबसूरत कमेंट तो करिएगा। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दें, मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। मक्खन के बिना तो साग अधूरा है, तो आपने इसमें मक्खन डाल के इसको एंजॉय करना है और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी। मैंने डिफरेंट तरीके से बताई है। आपने आटे वाला साग तो खाया होगा, लेकिन इस मरतबा आप चावल डाल के देखिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। इतना मज़े का बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा, क्या मुझे दुआएं देंगे। जिसको नहीं भी बनाना आता वो भी बना ले, आसान तरीके से बताया है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।